आज की कहानी है चालाक पत्नी। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कहानी है। एंड तक जरूर देखना। ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में कोई है क्या? मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत समय से कुछ खाई नहीं हूँ। कृपा करके कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। घर में कोई है क्या? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक अनजान औरत का दर्द भरा आवाज सुनकर मोहन सुशीला से बोलता है। इतनी रात गए बारिश में कौन औरत इतनी जोर की आवाज में खाना मांग रही है? इसी टाइम एक अनजान औरत के लिए दरवाजा खोलना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम क्या कहते हो? रात बहुत हो चुकी थी। मोहन का पत्नी सुशीला मोहन का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजा की तरफ झांक रही थी। बाहर की तेज बारिश शुरू हो गई। साथ में बहुत जोर की बिजली कड़क रही थी। सुशीला मन ही मन सोचती रही। इतनी रात हो गया है, बारिश भी शुरू हो गया है। पता नहीं ये आने में इतना देर क्यों कर रहे हैं। कोई मुसीबत में फंस तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, मैं भी ना क्या सोचती रहती हूँ। सुशीला की सोच खत्म ही नहीं हुआ होगा, तभी मोहन का आवाज सुनाई देता है। तुम भी ना सुशीला बहुत सोचती रहती हो। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं। मैं जानता था तुम परेशान हो रही। लो जी, सुनो जी, ये क्या बात हुई फिर? तुम नहीं समझोगे। तुम मेरे जगह होते तो ऐसा नहीं बोलते। मुझे इसी तरह डांटते रहोगे या फिर खाना फाना खिलाओगे भी? जल्दी से खाना लगाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। चलो साथ में ही खाना खाते हैं। फिर सुशीला खाना लाने रसोई में चली जाती है। खाना लाके मोहन को परोसने वाली थी, तभी अचानक से किसी का आवाज सुनाई देता है। घर में कोई है क्या? मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत समय से कुछ खाई नहीं हूँ। कृपा करके कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा। घर में कोई है क्या? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक अनजान औरत का दर्द भरा आवाज सुनकर मोहन सुशीला से बोलता है। इतनी रात गए बारिश में कौन औरत इतनी जोर की आवाज में खाना मांग रही है? इसी टाइम एक अनजान औरत के लिए दरवाजा खोलना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम क्या कहते हो? तभी सुशीला बोलती है। शायद वो सच में खाना मांग रही होगी। चलो जाके देखते हैं, क्या बात है। दोनों बाहर आके देखते हैं कि एक सुंदर सी औरत घर के बाहर खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो कोई राजघराना की है। मोहन फिर कहता है। तुम तो दिखने में कोई राजघराने की लग रही हो। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें खाना मांगना पड़ रहा है? शायद कोई मजबूरी होगी, नहीं तो ऐसा कौन करता है। तो बताओ, इतनी रात गए बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ बहन, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं और मेरी सहेली यहाँ पास की जंगल में घूमने आए थे, पर मेरी सहेली गिरकर घायल हो गई। अब वो पीड़ा और भूख की वजह से मर जाएगी। इसीलिए मुझे कुछ खाना और मेरी सहेली को बचाने में कुछ मदद कर दे तो आपका बड़ी मेहरबानी होगी। ना बाबा ना, इसी टाइम पर जंगल को ऊपर से ये बारिश मुझसे ना हो पाएगा। तभी सुशीला बोलती। ये क्या कहते हो जी? मुसीबत में फंसा हुआ को मदद करना अच्छी बात होती है। पहले से ये एक औरत है, इतनी बारिश में ये क्या करेगी? कहाँ जाएगी मदद के लिए? जाके देखो क्या बात है। सुशीला की कहने से मोहन फिर वो औरत के साथ जाने को राजी हो जाता है। मोहन उस औरत के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में मोहन मन ही मन सोचता है। ना जाने ये औरत कौन है? सच में ये कोई मुसीबत में है या फिर मुझे ही मुसीबत में डालने वाली है? कहाँ आकर फंस गया यार। ऊपर से ये बारिश थमने की नाम भी नहीं ले रहा है। फिर मोहन बार बार उस औरत से पूछता रहता है। कहाँ है तुम्हारी सहेली और कितना दूर चलना होगा? कहीं तुम नाटक तो कर नहीं रही हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा इरादा क्या है?
नहीं भैया, मैं क्यों नाटक करूं? बस अब थोड़ी दूर और बाकी है। फिर वो औरत गुफा के पास रुकती है और बोलती है, यही गुफा के अंदर मेरी सहेली पड़ी हुई है, उसे उठाने में मेरी थोड़ी मदद करो। मोहन जब गुफा के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, तभी अचानक से वहीं पर ही गायब हो जाता है। इधर सुशीला रात भर मोहन का इंतजार करती रही। पर मोहन घर वापस नहीं आया। सुबह होते ही सुशीला मोहन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में ढूंढते ढूंढते सुशीला थक जाती है, पर मोहन उसे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी। तभी अचानक से एक साधु की मंत्र उच्चारण की आवाज उसकी कानों में सुनाई पड़ती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर वो आवाज का पीछा करते हुए साधु के पास पहुंच जाती है। साधु को विनम्रता के साथ प्रणाम करती है और मोहन के बारे में पूछती है। हे साधु महात्मा, मेरे पति कल रात को एक अनजान औरत को मदद करने के लिए जंगल को आए थे, पर अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं भी उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, पर वो कहीं नहीं मिले। क्या आप कृपा करके उनके बारे में बता सकते हैं? बेटी, तुम्हारा पति एक चुड़ैल की कब्जे में है। आने वाला पूर्णिमा के दिन वो तुम्हारी पति को बलि देकर पूरी तरह हमारी राज्य की रानी के रूप में परिवर्तित होकर हमारी राजा के साथ रहना चाहती है। इसीलिए वो चुड़ैल तुम्हारी पति को ले गया है। साधु महाराज जी, मैं अपनी पति को कैसे वो चुड़ैल की कब्जे से बचाऊं? कृपा करके कोई उपाय बताइए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगी। एक उपाय है, पर बहुत कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ हाँ जरूर, मैं अपनी पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। बस आप उपाय बताइए। तो फिर सुनो। असल में वो चुड़ैल हमारा रानी को भी बंदी बना के रखा हुआ है। एक दिन हमारा राज्य की राजा चंद्रवर्मा शिकार के लिए जंगल को आए हुए थे। थके होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर वो चुड़ैल बैठा हुआ था। हमारी राजा को देखकर वो मोहित हो गया, मन ही मन उनसे शादी करना चाहा। फिर वो एक सुंदर युवती के रूप लेकर राजे के पास आया और बोली, हे सुंदर युवक, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गई हूँ। तुम्हें विवाह करना चाहती हूँ, क्या कहते हो? हे सुंदर युवती, मैं इसी राज्य का राजा हूं। तुम सच में बहुत सुंदर हो, पर मुझे माफ करना। मैं शादीशुदा हूं और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। राजा की बात सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। एक दिन राजा किसी काम से राजमहल के बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठा के वो चुड़ैल राजा का रूप धारण करके रानी के पास जाती है। रानी पद्मिनी, आज मेरा मन बहुत खुश है। आज चलो बगीचे में घूमने चलते हैं। महाराज जी, आप तो काम से गए हुए थे, 4 दिन बाद आने वाले थे, पर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? पर छोड़ो, वो सब बाद में जान लेना। चलो अब घूमने चलते हैं। फिर रानी पद्मिनी वो राजा रूपी चुड़ैल के साथ चले जाते हैं। बगीचे में जाते ही चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। रानी को एक पत्थर बनाकर अपनी साथ लेकर जंगल को चली आती है। उसी दिन से रानी पद्मिनी एक पत्थर रूप में उसकी कब्जे में है। वो चुड़ैल अब रानी पद्मिनी के रूप धारण करके राजमहल में महाराज के साथ रहती है, पर वो ज्यादा समय रानी के रूप में नहीं रह सकता। इसीलिए वो पूर्णिमा के दिन तुम्हारे पति का बलि देकर हमेशा हमेशा के लिए रानी का रूप धारण कर लेगा, और रानी पद्मिनी भी
उसी दिन मर जाएंगी। उसे हराने की एक उपाय है। यदि महाराज वो रानी रूपी पत्थर को छू लेंगे, उसी समय फिर से रानी पद्मिनी अपनी असली रूप में आ जाएंगी। उसी गुम्फा में छुपा एक खंजर की मदद से वो चुड़ैल को मार देंगे, तो फिर तुम्हारा पति चुड़ैल की कब्जे से निकल पाएंगे। ये सब सुनते ही सुशीला बहुत डर जाती है। तभी सुशीला बोलती है, चाहे जो भी हो, मुझे महाराज के पास जाके सब सच सच बताना होगा। मेरे पति के साथ साथ रानी पद्मिनी की जान भी मुसीबत में है। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल सब कुछ खत्म कर देगा। साधु के पास से सुशीला सीधा राजमहल की तरफ निकल पड़ा। राजमहल जाके महाराज चंद्रवर्मा से भेंट की और साधु ने बताया हुआ सारी बात महाराज को बताया। सुशीला की बात सुनकर महामंत्री जी गुस्से से सुशीला से कहते हैं, ये फिर कैसा अजीब बात हुई? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रानी जी तो अभी महल में ही है। हमारा महाराज के पास ऐसी बकवास सुनने की समय नहीं है। जल्दी से चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सिपाही बुलाकर धक्के मारकर महल से निकाल दूंगा। चुप करो महामंत्री जी, ये हमारी प्रजा है, उनकी बात सुनना हमारी कर्तव्य है। शायद ये ठीक कह रही हो। मैं भी कुछ दिनों से रानी को लेकर चिंतित हूं। रानी जी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिख रही हो। पहले वो ऐसे नहीं थे। जो भी हो, मुझे वहां जाकर सब सच सच जानना चाहिए। ये कहकर महाराजा सुशीला के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वो चुड़ैल पत्थर के पास बैठकर कुछ फुसफुसा रहा है। कुछ टाइम बाद चुड़ैल वो पत्थर की तरफ इशारे करते हुआ कहती है, बस अब एक दिन, उसके बाद मैं पूरी तरह रानी पद्मिनी बन जाऊंगी और तुझे मौत की घाट उतार दूंगी। ऐसे कहते ही वो फिर से महारानी की रूप धारण कर लेती है और वहां से चली जाती है। चुड़ैल की जाने के बाद महाराजा और सुशीला पत्थर के पास आते ही तुरंत महाराजा वो पत्थर को छू लेते हैं। पत्थर को छूने के बाद वो पत्थर रानी में बदल जाती है। फिर रानी रोते हुए महाराजा से बोलते हैं, महाराजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान ये चुड़ैल से बचाने के लिए। मैं जानती थी आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। हाँ, रानी पद्मिनी, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हें बचाने के लिए कैसे नहीं आता। वैसे ही मैं अपनी प्रजा से भी बहुत प्रेम करता हूं। अपनी प्रजा का भी जीवन सुरक्षित करना और वो चुड़ैल को भी मारना मेरा दायित्व है। चलो वो खंजर को जल्दी से ढूंढते हैं। फिर सब मिलकर वो खंजर को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद एक कोने में छुपा हुआ वो खंजर मिल जाता है। फिर सबने छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगे। जैसे ही चुड़ैल गुम्फा के अंदर आती है, वैसे ही महाराजा वो खंजर चुड़ैल के अंदर घुसा देते हैं। वहीं पर चुड़ैल मरकर गायब हो जाती है। मोहन भी होश में आ जाता है। फिर सब हंसी खुशी घर को लौटते हैं।